मैं चित्रा, मेरा पति बीमा कंपनी में काम करता है। उनकी कंपनी एक जगह से दूसरा जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजते रहता है, जिसके कारण हमारा घर का ठिकाना नहीं रहता। इस बार इसको नेपाल के छोटे से पहाड़ के इलाके में जाना था, करीबन 1 महीना के लिए। इसलिए इस बार अपने साथ मुझे भी लेके गया। परिवार के नाम पे मैं और मेरा पति थे। हम दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे ही ठंडी का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बर्फ बहुत तेजी से पड़ रहा था। अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचने के लिए हम बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ इलाके में था, जिसके वजह से हम दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुका था। जहां हम रहते हैं वहां एक दूसरे का घर बहुत दूर दूर तक थे। बाहर जोर से ठंडा हवा और बर्फ गिर रहा था। हम दोनों अपने रजाई के अंदर दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक लगा किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। फिर हमने सोचा कि क्या पता तेज हवा के वजह से ऐसा हो रहा होगा, इसीलिए हमने इसे अनदेखा कर दिया। अगले सुबह मेरा हस्बैंड जिस काम के लिए आया था उसके लिए निकल पड़ता है। मैं घर पे अकेली हैं। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वक्त कैसे काटे। हमने सोचा कि चलो बाहर जाकर कुछ देख के आते हैं। बाहर ठंडी तो थे लेकिन हवा नहीं चल रहे थे, इसलिए हमने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने की तैयारी हो गए। जैसे ही हम घर के गेट खोलते हैं वैसे ही देखते हैं कि घर के पास एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जो चुपचाप मुझे देख रहे थे। हमने उसको अपने पास बुलाया लेकिन वो नहीं आया और वहां से भाग गई। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़की आती और मुझे घूरते रहती और बुला तो वहां से वो भाग जाते। कुछ दिन बाद वैसे वो बच्चा मुझे घूर रहा था। मैंने पीछे से जाके उसको पकड़ लिया। हमने पूछा कि तुम यहाँ क्या करती हो? उस बच्चा ने ना ही कुछ बोला ना ही कुछ बताया। हमने उसका नाम पूछा तो वो धीमी सी आवाज में बताया पूजा, और फिर से वहां से भाग गया। मुझे उसका व्यवहार से कुछ समझ नहीं आया। रोज ऐसे ही होता, वो बच्चा आता और मुझे देखते रहती। इसके बाद मैं कुछ पूछने जाता तो वो वहां से भाग जाती। आज संडे का दिन था। रात में हम दोनों हस्बैंड वाइफ आग जला के घर पे बैठे हुए थे। बाहर का हालात बहुत खराब था। इतना ठंडा पड़ रहा था कि कोई बाहर थोड़ी देर के लिए निकलता वो बर्फ से जम जाता। अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आया। हम दोनों को लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसे हो रहा है। तभी फिर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इस बार साफ सुनाई दे रहा था। ये आवाज सुन के हम दोनों डर गए, क्योंकि इतना रात को जान लेने वाला ठंडा में आखिर कौन हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी बाहर से अचानक रोने की धीरे धीरे आवाज आने लगा। मेरे हस्बैंड ने कहा, कौन है बाहर? कुछ देर तक तो आवाज नहीं आया, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आया, दरवाजा खोलो, कृपा करके दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंडा है। ये आवाज किसी छोटी बच्ची की थी। ये आवाज तो जानी पहचानी है। ये छोटी सी बच्ची जो बाहर खड़ा होकर मुझे देखते रहते, उसी का आवाज है। हमें उसे अंदर लाना चाहिए। मैं दरवाजा खोलने जा ही रही थी, अचानक पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने फोन की। जिस औरत से आज सुबह हम मिले थे, उस औरत का ही फोन था। हमने फोन उठाया। हेलो जी, अगर आपको घर कोई रात को खटखटाए तो कभी मत खोलना। मैंने कहा, अभी किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, असल में ये एक आत्मा है।
यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंडा पड़ता है वे तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने का कहते हैं। वे ठंडा का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते रहता है। अगर कोई गलती से दरवाजा खोल देता है तो वे अगले दिन बर्फ में दबे हुए मिलता है। ये सुनते ही जैसे मेरा पैरों से जमीन खिसक गया है। मैं सोचने लगी कि जो बाहर में दरवाजा खटखटा रहा है वो एक असल आत्मा है। हमने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन हम दोनों भाग के वो पड़ोस के घर में गए और पूरी मामला के बारे में उससे पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ के टूटने की वजह से उस परिवार का पूरा तहस-नहस हो गया और बस एक बच्चा बच गया था। वे दूसरे के घर में जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोर से बर्फ की आंधी पड़ रहा था। वे दूसरे के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर खोलने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसका गुहार नहीं सुना। ठंडा के वजह से सब अपने घर में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़े हुए मिले। आज भी कभी कभी जोर से बर्फ की आंधी आते हैं तो उस बच्चे की आत्मा घर के पास आता है और गुहार लगाता है। यह सब सुनकर दोनों ही हैरान रह गए। लेकिन हम दोनों वहाँ पे 1 महीना तक रहे। 1 महीना में 3-4 बार हमारे साथ ऐसे ही हुआ। मेरा हस्बैंड का काम खत्म होने के बाद हम दोनों वहाँ से वापस घर लौट आए। मेरा दिमाग में हमेशा एक रहस्य बना रहा कि उस घटना के बाद उस बच्चा को रोज हम घर के बाहर देखते थे, वो कभी नहीं दिखा दिया। आपको ये स्टोरी कैसे लगा बताने ना भूलिए।